नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को आज जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि बहुत अच्छे विषय पर आज वीडियो बनने जा रहा है। आज हम लोग जो है पारद के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है पारद। पारद के शिवलिंग भी बनते हैं और पारद की गुटिका भी बनती है। विशेष रूप से हम लोग ये पारद की गुटिका पर बात करने जा रहे हैं। पारद गुटिका दिखाएंगे भी, पारद गुटिका कितने का आता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आप समझ सकते हैं। और यदि आपको ये पारद गुटिका चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में, और हम आपके लिए बढ़िया पारद गुटिका जो है आपको डाक के माध्यम से आपके पते तक भेज देंगे। तो आइए समझते हैं गुरुजी से कि गुरुजी किस प्रकार से इसका प्रभाव बताते हैं। पंडित सुमित शर्मा जी गुरु हैं और इनकी अपनी निखिल वाटिका के नाम से इनकी संस्था है। तो आइए समझते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पारद गुटिका है इसका बहुत नाम सुना है हम लोगों ने, और बहुत सारे भक्त जो हैं इसके विषय में जानना चाहते हैं, बहुतों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना है। तो गुरुजी इसकी आप जो है क्या प्रभाव रहता है और इसका क्या प्रयोग है, ये सब हमारे जो है दर्शकों को आप बताने का वो बताइए। हाँ जी, देखिए पारद जो है अपने आप में एक तरीके से प्रकृति के थ्रू, भगवान शिव के थ्रू पूरे मानव जाति के लिए वरदान है, क्योंकि पारद से दिव्यतम वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं है। और जितने हमारे पुराण है, ब्रह्मवेद पुराण, शिव महापुराण, ऐसा बताया गया है कि पारद जो है जिसको छूने मात्र से ब्रह्म हत्या का दोष, गो हत्या का दोष खत्म हो जाता है और इसको कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। इसमें जो हमारे नागा साधु हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो पारद की गोलियां अपनी जटाओं में बांध के रखते हैं ताकि कोई भी सांप बिच्छू उनको असर ना कर पाए। और ये इतनी प्रभावपूर्ण होती है कि किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा, कोई भी तांत्रिक काला जादू का असर इसके पहनने वाले को नहीं पड़ता है। प्लस इसके पहनने से एक प्रकार से स्वतः आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति बहुत दुर्लभ है। लेकिन अभी परेशानी ये है कि समाज में 99% लोग गलत पारद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपको मैं दिखाऊं, ये पारद गुटिका है हमारी। ये आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर में है और इसको पकड़ने से, इसको रगड़ने से किसी भी प्रकार का कोई कालापन नहीं है। ये मैंने खुद धारण कर रखी है कई सालों से, कोई भी मेरा हाथ काला नहीं है। लेकिन आप बाजार से अगर पारद लेंगे तो वो काला कर देगा, क्योंकि वो विशुद्ध रूप नहीं है, वो रांगे और जस्ते से मिला के बना दिया गया है। हालांकि बहुत प्राइस का अंतर रहता है उनमें, लेकिन ये विशुद्ध चीज है जिसको हम बनाए, क्योंकि पारद अपने आप में एक जहर भी है। तो इसको पूरा जड़ी बूटियों से संस्कारित करने पे इसका जहर निकालना पड़ता है और इसको जागृत करना पड़ता है, तब जाके ये विशुद्ध बन पाता है। विशुद्ध बनने के बाद फिर इसको चांदी से हम बांधते हैं और इसके अंदर करीबन 10-15% चांदी होती है, बाकी पारा होता है। इसके अलावा तीसरी कोई धातु इसमें नहीं है, लेकिन विशुद्ध होना इसका बहुत जरूरी है। और इसको पहनने मात्र से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, अगर हम ऑरा स्कैनर से इसकी रीडिंग नापे तो 30 से 40 फुट की एनर्जी ये एमिट करती है पूरा रेडियस के अंदर। पूरे घर को ये पॉजिटिव कर देती है जहां भी ये जाती है, और जो इसको धारण करता है उसके अंदर स्वतः आकर्षण शक्ति आ जाती है। तो गुरुजी हम जो है ये पारद जैसे धारण करते हैं तो हमें किस साइज में धारण करना चाहिए? कई लोगों को देखा मैंने छोटे साइज में लेते हैं, कई लोग बड़े साइज का लेते हैं, तो इसका क्या है? देखिए, इसमें हमारा ये स्टैंडर्ड साइज आता है 10 ग्राम। कम से कम 10 ग्राम तो हमें धारण करनी ही चाहिए। अगर हम एक ही गोली पहन रहे हैं तो 10 ग्राम तो धारण करनी चाहिए। इसके बड़ा भी अगर हम चाहें तो धारण कर सकते हैं, जैसे 20 ग्राम 25 ग्राम, वो फिर हम ऑर्डर पे बना देते हैं। जैसा अगर किसी को, बहुत सारे लोग 100 ग्राम तक की भी गोली पहनते हैं जो इतनी बड़ी होती है, तो वो डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कितना पहनना चाहता है। लेकिन स्टैंडर्ड हमारा साइज 10 ग्राम 20 ग्राम रहता है, उसके ऊपर की सब चीजें ऑर्डर पे बन जाती है। अच्छा, अगर 10 ग्राम की किसी को गोली चाहिए हो तो गुरुजी इसका क्या मतलब जो है प्राइस वगैरह रहता है? हाँ जी, इसका जो प्राइस है, जो हमारी 10 संस्कार करी हुई गोलियां हैं, उसका जो प्राइस रहता है वो 1500 रुपये रहता है। मतलब 1500 रुपये में आपको ये गोली मिलती है और इसको होता है। बाकी इसमें कुछ विशेष भी आती हैं जिसमें स्वर्ण और
भस्म वगैरह मिली होती है, किसी किसी में हीरा भस्म भी मिलती है और सत्व भी मिलते हैं, अलग अलग उसमें होती है। लेकिन प्रारंभिक हमारी इससे शुरू हो जाती है जो 40 फुट का ऑरा देती है। इसके ऊपर बहुत सारी 2-3 तरीके की और भी गुटिकाएं आती हैं जो 5,000 10,000 रुपए तक भी जाती है, लेकिन शुरुआत हमारी 1500 रुपए की गुटिका से हो जाती है। ये अपना जो आश्रम है इसके तहत पारद शिवलिंग भी तैयार हो जाते हैं? हाँ जी, पारद शिवलिंग भी इसमें तैयार हो जाते हैं और वो भी इसी क्वालिटी में तैयार होते हैं। उनका जो प्राइस पड़ता है वो 130 रुपये पर ग्राम पड़ता है, मतलब करीबन 100 ग्राम का जो शिवलिंग है वो करीबन 13,000 रुपये का पड़ता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए पारद का शिवलिंग है और उसकी पूजा हम लोग करते हैं लगातार, तो उसकी पूजा में हमें क्या चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि पारद है, उसे छुएंगे, किस प्रकार छुएंगे, कैसे? पारद शिवलिंग में देखिए ऐसा होता है कि क्योंकि पारद जो है बहुत ज़्यादा जागृत वस्तु है, तो उसमें हम सिर्फ दूध और जल से ही हम पारद को इस्तेमाल करते हैं। उसमें दही, घी, शहद, शक्कर ये सब नहीं डाला जाता, वरना वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि पारा बहुत ज़्यादा जागृत कर दिया जाता है, रिएक्ट करता है। और इवन ये गुटिका भी वही धारण कर सकते हैं जिन्होंने गोल्ड की चेन ना पहनी हो। गोल्ड का कोई भी सामान से अगर ये टच होगा तो ये गोल्ड को खाने लगेगा और उसको खा जाएगा। तो इसीलिए पारद की जो जितनी भी वस्तु है गोल्ड के साथ नहीं होती, और जो हमारा शिवलिंग है उसके साथ दही, घी, शक्कर ये सब नहीं डालना होता, सिर्फ दूध और जल से ही उसका पूजन होता है। तो गुरुजी, समाज में तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं, पारद का नाम ही नहीं उन्होंने सुना है। अब पारद की विशेषता जो आपने इतनी सारी बताई है हमें, तो अब हम लोग इसके लिए जो है बात करते हैं, समाज में लोगों को जागृत करते हैं कि अगर उन्हें मतलब साधना करनी है, किसी भी प्रकार की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करना है, तो इसके लिए ये एक ऐसा मतलब है कि इसको अगर धारण कर लिया तो उनके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। बिल्कुल। इवन जो सुसाइडल केसेस होते हैं, जो व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, उसको भी हमने ये पहना के दी है और उसमें रिजल्ट देखा है कि उसके अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। इतना इसका जो है पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है। प्लस इसके धारण करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे समीप आ ही नहीं सकती। इसको पहन के अगर व्यक्ति शमशान में भी चला गया तो भी भूत प्रेत चले जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी धातु की इसकी पारद की विशेषता ये है कि हर चीज समय के साथ एनर्जी कम होती है। जैसे हम रतन पहनते हैं तो कुछ समय बाद, सालों बाद उसकी एनर्जी कम होने लगती है। रुद्राक्ष पहनते हैं, अगर उस पर मंत्र जप नहीं हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम होने लगती है, लेकिन इसकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है। ये हमेशा अक्षुण्ण बना रहता है और इसको कहीं भी किसी भी जगह से उतारने की जरूरत नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे हम इसको धारण करके रख सकते हैं। इसकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है, पीढ़ियों तक जागृत रहता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव का साक्षात अंश विद्यमान है। अच्छा, तो ये तो आपने बहुत रोचक जानकारी दी हमें और काफ़ी मतलब दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ये जान करके। और दर्शक अगर मान लीजिए मेरे सब्सक्राइबर वगैरह रहेंगे तो उनको तो डिस्काउंट कुछ कर देंगे गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मैं ये जानकारी को प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। आइए, हम सभी लोग अब पारद गुटिका के विषय में जान चुके हैं और हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि कम से कम अपने गले में एक पारद गुटिका जो है वो अवश्य धारण करें, क्योंकि पारद गुटिका आप ये समझ लीजिए कि जब आप धारण कर लोगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपको हमेशा जो है प्रसन्नता का अनुभव रहेगा कि बहुत अधिक जो है सुख आपके जीवन में है। तो जो है इसको आज ही जो है आप हमसे संपर्क करें और मंगाएं। जय शनिदेव।